तो नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10 और क्लास 10 जो है क्लास 10 का हिंदी और हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम लेवल में आपके बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ हम समझेंगे। उसके साथ साथ जो कहानी में क्या क्या घटना हुआ है, ठीक, इस निबंध में क्या क्या घटना है, उसके बारे में आपको यहाँ विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो मतलब क्या लेखक हो गया, कौन हो गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका क्या लेखक हो गया। ठीक है, जिसका जन्म जो है कितना 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसका जन्म कब हुआ था, 1907 में इसका हुआ था। ठीक है, अब यदि पूछे इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म जो स्थान हो गया छपरा और बलिया, जो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म स्थान हो गया। ठीक है, यदि आपसे पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो छपरा उत्तर प्रदेश में हो गया था। तो चलिए, माइक लगाना भूल गए थे जिस कारण से थोड़ा रुक गए थे, और अभी हम लोग क्या लगातार क्लासेस आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आज पढ़ने वाले हम लोग क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको यहाँ सॉल्व कराने वाला है। यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर का जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो जाएंगे और एक ही बार में आपको जो है दिमाग में छप जाएंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन हो गया, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसका जन्म कब हो गया था, 1907 ईस्वी में हो गया। इसका जन्म जो 1907 ईस्वी में हो गया। और इसका निधन की बात करें तो इसका निधन हो गया, ठीक है, 1900 जो है 99 ईस्वी में इसका क्या हुआ, ठीक है, 79 में इसका निधन हो गया था। ठीक है, और निधन कहाँ हुआ था, तो निधन इसका कहाँ हो गया, ठीक है, दिल्ली में हो गया। कहाँ हो गया, तो दिल्ली जो है इसका निधन स्थान हो गया। यदि पूछे आपसे कि किस स्थान पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ, तो दिल्ली पर इसका क्या निधन हुआ। ठीक, दिल्ली में इसका क्या निधन हो गया था। जन्मस्थान कहाँ हो गया, जन्मस्थान जो छपरा हो गया, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश इसका जो जन्मस्थान हो गया। और भाषा जो है किस किस भाषा से प्रख्यात है, तो हिंदी में, ठीक है, हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत, ठीक है, और जो है इसके साथ साथ जो प्राकृत भाषा जो है और बंगला जो है आदि से भी क्या थे, ये परिचित थे, आदि भी जानते थे, बंगला जानते थे, हिंदी जानते थे, प्राकृत भाषा भी जानते थे और संस्कृत तो जानते ही थे। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान चुके हैं, उसका जीवन। ठीक है, अब जो है क्या करने वाले हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे क्या अंदर चलते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें क्या आगे घटनाएं घटा है। और जो है सबसे पहले ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो मतलब जो है आपसे सवाल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो ये जो लेखक है, ठीक है, एक लेखक का सबसे छोटी बेटी होता है, जो लेखक है, जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसका सबसे छोटी बेटी। ठीक है, नाम जो उसका यहाँ जो है स्पष्ट नहीं करा गया, उसके छोटी बेटी का नाम क्या था, यहाँ जो है स्पष्ट नहीं करा गया है, इन्हें दिखाया नहीं गया, नाम को यहाँ बताया नहीं गया है। लेकिन छोटी बेटी जो है एक दिन क्या होता है, उसके पिता के सामने आते हैं और सवाल करते हैं, पिताजी, ठीक है, इस तरह से सवाल करते हुए है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह सवाल जो है सबसे पहले किसके सामने रखते हैं, लेखक के सामने रखते हैं। कौन रखता है, तो लेखक का सबसे छोटी जो बेटी होती है, छोटी बेटी जो है, ये लेखक के सामने यह प्रश्न रखता है, आते हैं और पिता करके पिताजी आकर, ठीक है, बोलते हैं कि पिताजी, बोले क्या हुआ, बोले नाखून हम लोग क्यों बढ़ते हैं। इस तरह से सामने जो है क्या करता है, सवाल रखता है। ठीक है, किसके सामने, तो लेखक के सामने। यदि आपसे पूछे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, आपसे सवाल क्वेश्चन यह जो है क्वेश्चन एग्जाम में क्या बार पूछे भी जा चुके हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है जब लेखक के सबसे छोटी बेटी जो उसके प्यारे थी, वो जो है क्या एक बार क्या किया, एक बार की बात है, सब लेखक की सबसे छोटी बेटी ने क्या किया, लेखक के सामने आया और बोला पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रकार जो है क्या लेखक के सामने जो है क्या उपस्थित हुआ। ये कह सकते हैं लेखक की छोटी बेटी के द्वारा जो है लेखक के सामने यह जो प्रश्न उपस्थित हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, और जो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या इस चैप्टर का हम लोग क्या देखने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही जो है आपके लिए जो है सभी के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। क्रैश कोर्स यदि वाया करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स यदि लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, ठीक है, आपको 91 22 69 31 19 नंबर पर कॉल करना होगा। इस पर जो कॉल करके आप जो है किसी सब्जेक्ट का जो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स जो है उसका दाम जो है सबसे कम से कम रखा गया है। ठीक है, अब तक जो है कई बच्चे जो है इसका, ठीक है, इसको जो है क्या बाय भी कर चुके हैं और आप भी बाय कर सकते हैं, आप भी खरीद कर सकते हैं। तो खरीदने के लिए सबसे जो है सबसे कम से कम प्राइस रखा गया, सिर्फ और सिर्फ जो मात्र और मात्र 99 रुपया। 99 रुपया देके जो आप क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का जो है क्रैश कोर्स जो चैप्टर वाइज होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, आप जो उसका क्या इसके साथ से हिंदी दे लेते हैं, हिंदी का आपका व्याकरण भी वहां शामिल होंगे। ठीक है,
तो सभी के सभी का क्रैश कोर्स उपलब्ध है, लेने के लिए क्या कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए अभी हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध, इसके निबंधकार कौन है, क्योंकि यह निबंध है, इसको निबंध, इसके निबंधकार कौन है, इसको लिखने वाला कौन हो गया। आपको हम पहले बता चुके कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार हो गया, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन जो डी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका क्या हो गया, निबंधकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, साहित्य विद्या को लेकर, ठीक है, साहित्य विद्या जो है उसको लेकर, ठीक है, बोला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य विद्या को, ठीक है, लेखक क्या क्या लेखन नहीं किया, ठीक है, लेखन नहीं किया, किसकी आलोचना का, या उपन्यास का, या कहानी का, या निबंध का, इसमें से क्या है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको लिखा नहीं है। तो ये आलोचना जो है नहीं लिखा है, क्या नहीं है, उपन्यास कहानी निबंध जो है इसने लिखा है, आलोचना जो इसने सिर्फ नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन हो गया, महाभारत क्या है, ठीक है, इसमें जो है बताया गया है कि इस निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो निबंध है इस निबंध में महाभारत के बारे में थोड़ा व्याख्या किया गया है, कि महाभारत के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि महाभारत क्या है, ठीक है, तो ये उपन्यास है, बिल्कुल उपन्यास नहीं है, ये कहानी भी नहीं है, ये जो है क्या शास्त्र या पुराण में हो सकता है, ठीक है, शास्त्र और पुराण में से आपको हो ही सकता है, आपको यदि ज्ञान नहीं तो शास्त्र और पुराण में से किसी एक पर जो ऑप्शन क्या कीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, महाभारत क्या है, महाभारत के बारे में जो है इस निबंध में महाभारत के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, और पूछा गया था कि महाभारत क्या है, ठीक है, तो पूछ सकता है कि आपसे महाभारत क्या है। तो महाभारत जो है एक ऑप्शन जो है ये पुराण है, ठीक है, महाभारत क्या पुराण है, ये शास्त्र ने बल्कि क्या है, पुराण है, ठीक है, जिसमें बताया गया था महाभारत के बारे में किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, इसमें कहा गया था, ठीक है, जब क्या, देखो, जब लेखक के सामने यह प्रश्न क्या, जब लेखक के सामने यह प्रश्न साबित मतलब आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक को भी जो है इस बात का अंदाजा नहीं था, जो लेखक है उसे भी नहीं पता था, इस जो है इसका आंसर जो उसे भी नहीं पता था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आंसर जो उसे भी नहीं पता था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब यह प्रश्न लेखक के सामने आया, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक ने क्या किया, मतलब रिसर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया, ठीक है, आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है, किन किन कारणों से बढ़ते हैं, इसके बारे में उसने जानना शुरू किया। जब इसके बारे में जानना शुरू किया तो उसे क्या पता चला, ठीक है, तब पता चला, उसने पता मतलब जब ये इसके बारे में पूरा छानबीन किया, पूरा रिसर्च किया, तब उसे पता चला किस देश में से किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नाक रखना पसंद करते हैं। इसी बीच उसे पता चला किस देश के लोग जो है बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं, या किस देश के ऐसा लोग है जो बड़ा बड़ा जो नाखून रखना पसंद करते हैं। उसके बाद यह समझ हुआ, तो ये गोर देश के, ठीक है, देश जो है, ठीक है, आपको यहाँ गोर मिलेगा, गोर देश के लोग जो है बड़े बड़े क्या नख रखना है, ये नाखून रखना पसंद करते हैं। यदि नाखून की बात करें तो नाखून जो है प्राचीन काल में हमारे क्या थे, ये अस्त्र और शस्त्र के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, हम जो है जब हमारे पास हथियार नहीं थे, ठीक है, कुछ भी हथियार नहीं थे, तो अस्त्र और शस्त्र के रूप में हम लोग नाखून का ही प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ नाखून जो उसका ही प्रयोग करते थे, क्योंकि ठीक है बहुत पहले की यदि हम पहले की बात करें तो उस समय पर हमारे पास जो है हमें जो है क्या प्राप्त नहीं था, धातु प्राप्त नहीं था, ठीक है, धातु प्राप्त नहीं था, तो धातु से हम क्या कोई भी जो वस्तु नहीं बना सकते थे, कोई जो हथियार नहीं बनाए थे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है पहले हम लोग नाखून का प्रयोग करते थे, उसके बाद जो दांतों का, ठीक है, नाखून से पर दांत, नाखून और जो दांत है, इन दोनों को सिर्फ हम क्या मतलब जो है ठीक हथियार जो होता है इसके रूप में प्रयोग करते थे, यानी कह सकते हैं जंगली जानवर और किसी अन्य से जो है अपने आप को रक्षा करते थे, किससे, सिर्फ वो नाखून और दांत से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 नंबर बताया गया है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, ठीक है, हिरोशिमा जो है सबसे पहले जापान में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, जापान में स्थित है, और हिरोशिमा जो है जापान के हिरोशिमा पर जो है एक जो है हिरोशिमा, ठीक है, और नागासाकी, ठीक है, दो ऐसा शहर है जिस पर जो है किसने, अमेरिका ने बम गिराया था, ठीक है, कौन सा बम गया था, तो परमाणु बम गया था, जिसका जो है क्या मतलब, जिसका जो है क्या मतलब दुष्प्रभाव यानी कह सकते हैं दुष्कर परिणाम आज भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो हिरोशिमा जो है किस में स्थित है, नेपाल, ठीक है, जापान में स्थित है, ठीक है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो हिरोशिमा जो है जापान में स्थित है, जापान का एक मुख्य शहर है, ठीक है, हिरोशिमा जो है जापान का एक क्या मुख्य शहर है। कौन छोटे नख को पसंद करते हैं, कौन ऐसा देश है, ठीक है, कौन से लोग जो है छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कौन ऐसा देश है जिसमें क्या छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करता है, छोटा जो है छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं। बोला क्या दक्षिण या बोला क्या पूर्वी या जो माल या जो है मध्य एशिया, ठीक है, बोला मध्य एशिया, ठीक है, ऑप्शन जो है कितना, ऑप्शन जो 6 हुआ, 6 का बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, दक्षिण। अच्छा दक्षिण के यानी दक्षिण जो है लोग जो है क्या दक्षिणी जो लोग होते हैं वो क्या छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म जो है ऑप्शन बी आपका सत्य हो जाएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था, आपको हम पहले बता चुके हैं क्या 1907 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ हुआ था,
तो ये जो है कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जो छपरा बलिया है उस उत्तर प्रदेश, उसका क्या होता है, छपरा उत्तर प्रदेश बलिया में इसका जन्म हुआ था। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, कौन मनुष्य जो है क्या आदर्श, सॉरी यहाँ जो कौन होगा, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते, क्वेश्चन में कहा कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते हैं, तो इसमें बंदरिया हो जाएगा। बंदरिया जो है कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। यह कहानी में, इस निबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि जो है लेखक जो है मतलब क्या करता है, जो लेखक का निबंधकार है वो मतलब क्या उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कौन जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो इसमें बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, जो मतलब देवताओं का राजा, जब देवता हो जो उसका राजा जो होते हैं, इससे किसे संबोधित किया जाता है, तो देवताओं के राजा जो होते हैं इससे जो हम क्या भगवान इंद्र जो है, इंद्र को मतलब जो भगवान इंद्र है उसको देवताओं का राजा से संबोधित किया जाता है। और इसमें जो है ठीक है भगवान जो इंद्र होते हैं, इसमें बताया गया और एक बात बताया गया जो भगवान का इंद्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भगवान इंद्र ने मतलब क्या किया था, एक कवच जो है सुरक्षा जो कवच बनाया था, जो मतलब चेस्ट में या छाती में रखता है, जो सुरक्षा कवच बनाया था, वो जो है दीदीची हड्डी से, दीदीची एक मतलब ऋषि का, ठीक है ऋषि मुनि का नाम है, उस ऋषि मुनि की हड्डियों से जो है उसका मतलब क्या कवच बनाया गया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो है इंद्र, भगवान इंद्र यानी देवताओं के राजा जो इंद्र है उसका मतलब क्या, जो उसका जो मतलब कवच जो बनाया गया था किससे बनाया गया था, तो एक तरह का दीदीची जो मुनि होता है उसके हड्डियों से बनाया गया था। ठीक है, किससे बनाया था, तो दीदीची हड्डियों से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नख किसका प्रतीक होता है, नख यानी नाखून जो है ये किसका प्रतीक है। ठीक है, बोल रहा है क्या मानवता का, तो किताबी मानवता का हो ही नहीं सकता है। बोला क्या पशुता का, ठीक है ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये मानवता का नहीं हो सकता बल्कि ये पशुता का एक क्या चिन्ह है। नख जो है किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है। पशुता मतलब जो है ठीक है यानी जो है पशु का एक प्रतीक है। ठीक है, इसलिए जो है आज के लोग जो क्या नाखून रखना पसंद नहीं करते हैं। आज भी बड़े बड़े नाखून रखे तो क्या सोचता है कि हम पशुता की जीवन जी रहे हैं, यानी हम क्या पशुता की ओर, सभ्यता की ओर जी रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो क्या पशुता का ही आचरण है या निशान है। अगला क्वेश्चन क्या, पृथ्वीराज सारो, पृथ्वीराज सारो ठीक है चीन का संपादन है, जो पृथ्वीराज सारो है चीन का संपादन है, इसमें से कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मैक्स मुलर है, सुमित्रानंदन पंत है, या नरेंद्र विजय शर्मा है। इनमें से किसके बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन जो आपका ठीक है जो है सत्य हो जाएगा, यानी मैक्स मुलर हो जाएगा। क्या होगा 12 हो जाएगा, बी है आपका जो है क्या मैक्स मुलर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज सारो जो है इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है, बोला काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन बोला क्या शिव उपाधि मिला था। बोले काशी विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा उपाधि मिला था। ठीक है, पद्म भूषण मिला था, अशोक चक्र मिला था, विजय चक्र मिला था, या ज्योतिषाचार्य मिला था। तो ज्योतिषाचार्य तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि जो है ज्योतिषाचार्य कोई क्या था, पद्म भूषण होते नहीं है, कोई उपाधि होते नहीं है। तो तीनों में से ठीक है इन तीनों में से कोई ना कोई पद्म भूषण होंगे। तो कौन से जो है क्या काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा जो है क्या मतलब उपाधि मिला था। उपाधि की बात करें तो इन पद्म भूषण या अशोक चक्र, ठीक है अशोक चक्र तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अशोक चक्र किसको दिया जाता है, श्री बोल सेना को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, श्री बोल जो सेना को दिया जाता है, भारतीय सेना को दिया जाता है, या किसी देश की सेना को दिया, भारतीय सेना को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 13 का क्या होगा आपका, जो 13 का ठीक है जो ऑप्शन होगा पद्म भूषण हो जाएगा। अगला होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है पद्म भूषण की उपाधि ठीक है में बोला क्या सम्मानित किया गया था। इसे जो पद्म भूषण जो मतलब क्या पद्म जो भूषण है उपाधि के लिए जो इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है बोला कब किया था, किस ईस्वी में जो इसको सम्मानित किया गया था, किस साल में जो इसको सम्मानित किया गया था। तो जो है 1957 को इसका जो है इसे जो है क्या सम्मानित किया गया था, किसमें 1957 में। अगला क्वेश्चन हो गया अशोक के फूल की रचनाकार कौन है, जो अशोक के फूल है इसके रचनाकार करने वाले कौन हो गया, इसको जो है किसने रचा था। तो अशोक के रचनाकार कौन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे। कौन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसका क्या हो गया रचनाकार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हो गया आपका जो क्वेश्चन है ठीक है बोला क्वेश्चन नंबर 16 होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक है जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ था। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था इसकी बात करें तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो ए होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 1979 दिल्ली में उसका मतलब निधन हुआ था, ये मृत्यु हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपका जो है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराध किसे कहा गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है किसे ऐसा मतलब कौन है जिसको कहा गया है कि निर्लज और अपराधी है। ठीक है, जो है जिसके मतलब लाज नहीं है, निर्लज है बार बार। ठीक है, इसमें कहा गया था नाखून के बारे में, नाखून को जो है निर्लज अपराधी कहा। क्यों कहा था, क्योंकि बार बार काटते हैं फिर आ जाते हैं, काटते आ जाते हैं, काटते आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इसने कहा था कि नाखून जो है निर्लज अपराधी जैसा है। ठीक है, निर्लज इसमें लज नहीं है, जो क्या बार बार काटने पर फिर से क्या होता है, एक बार काटने फिर से उसी स्थान पर फिर से बार बार आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 18 में ठीक है बोले कामसूत्र जो है किसकी रचना है, कामसूत्र जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, कामसूत्र जो है ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है। किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ठीक है किसकी रचना है पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या पतंजलि की, या ओतेशियान की। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा बिल्कुल
ठीक है, वातेशियान जो है इसकी रचनाकार है। ठीक है, अगला हो गया आपका जो है, बोला कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इसमें से कौन ऐसा जो रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है बल्कि किसी अन्य का है। किसका जो है, इसमें कौन सा ऐसा रचना जिसका उसका नहीं है, किसी अन्य का है। ऑप्शन जो होगा, ठीक है, बोला क्या होगा, ऑप्शन जो आपका 19 जो है 19 का ऑप्शन जो बी हो, ठीक है, आपका जो है माटी और, ठीक है, माटी की मूर्ति जो है ये अशोक के फूल हो गया, आर्यभट्ट के वाक्य भट्ट की आत्मकथा हो गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया, ये सब के सब क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। माटी की जो मूर्ति है, ठीक है, ये किसका नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, बोला क्या शिक्षक जो शिक्षक का जो अर्थ होता है क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, बोला क्या साबुन होता है, ठीक है, महावर होता है, या दर्पण होता है, या मोम होता है। तो ये इसका जो अर्थ होता है प्यारे साथियों जो है आपका डी होगा, यानी मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप जो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर में है। ठीक है, जो क्या है, एक निबंध है। इस निबंध से मोस्ट इंपोर्टेंट आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इन जो भी क्वेश्चन आप पूछ चुके, जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला, ठीक है, या भी जो हम आपको एक्स्ट्रा बताए, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्ट में, आपके लिए ऑब्जेक्ट में पूछने के लायक हो ये बने। ठीक है, तो इसी में से पूछेंगे, इससे बाहर पूछने की नो चांस, नो गारंटी। ठीक है, पूछने मतलब पूछे जाएंगे ही नहीं, यदि कुछ भी पूछना है तो इसी में से पूछेंगे, अन्यथा जो है इस चैप्टर से पूछे ही नहीं जाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई, ठीक है, मतलब है ही नहीं जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। पूछना ही है, और 1 नंबर हो 2 नंबर हो, लेकिन पूछना ही है। ठीक है, जो भी पूछेंगे इसी में से ही पूछेंगे। 2 अंक तो फिक्स्ड है, 2 अंक तो पूछने ही चाहिए। ठीक है, 2 अंक, 1 अंक तो पूछे जाता ही जाता है, तो 2 अंक आपका जो है इसी क्वेश्चन से पूछेंगे, इससे बाहर जाने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट में। और इसी के साथ आप लाइव क्लास की बात करो, लाइव क्लास आपका 2 टाइम होने वाला है। जो लाइव क्लासेस आपका 2 टाइम होने वाला है। एक लाइव क्लास हो गया आपका, जो लाइव क्लास हो गया आपसे पर डे जो आपका 2 होगा, उसके साथ साथ एक रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया, एग्जाम पास में इसलिए आपका जो है लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों जो है आपका मिलने वाला है। लाइव क्लास हो गया आपका जो है शाम को जो है, ठीक है, शाम को जो मिला 6:30 में लाइव आएंगे, और जो है शाम 30 जो है यहाँ से लेकर जो है जब तक एक क्लासेस यानी एक चैप्टर का जो है आपका ये 1 शॉर्ट वीडियोस यानी एक चैप्टर का खत्म नहीं होता है तब तक यह लाइव क्लास आपका चलते रहेगा। और सेकंड टाइम हो गया जो मॉर्निंग टाइम, ये हो गया कि आपका जो पीएम हो गया, ठीक है, और जो मॉर्निंग टाइम होगा, मॉर्निंग टाइम में आपका कितना होगा, ठीक है, और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जाएंगे कितना बजे, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे लाइव आएंगे, और इसी के साथ जो है आपका इसमें भी वही क्लासेस होगा जब तक उस चैप्टर का जो है क्या नहीं होता, जब तक उस चैप्टर का जो है पूरा का पूरा, ठीक है, 1 शॉट खत्म नहीं होता तब तक ये आपको यहाँ लाइव क्लास देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, यानी जिस दिन भी जो चैप्टर को पढ़ने वाला है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आपका लाइव क्लास समाप्त नहीं होगा। तो इसी के साथ जो है, ठीक है, आपका जो है डेली आप क्लासेस कितने बने होने वाले हैं। इससे पहले 2-2 क्लासेस होते थे, पहले से आपका एक ही क्लास होते थे, उसका जो है 2-2 क्लास होने लगे। अब जो है आपका कितना होंगे, 3-3 क्लासेस होने लगेंगे। ठीक है, 2 क्लासेस आपका लाइव होंगे, 1 क्लासेस आपका रिकॉर्डेड होंगे। इसी के साथ जो है चलते रहेंगे। ठीक है।